उस्ताद सूरज गुल्लू साहब की, ख़ास तौर पर इसलिए कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये राग ना होता तो हमारे रूहों की रफूगिरी कौन कर सकता। ये राग है जो हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना हमारी ग़िज़ा हमारी जिस्मानी बालिदगी के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए ये एक मैं ये समझती हूँ कि ख़ास तौर पर ये राग और ये सुर, इसका सिलसिला उसी कायनात की जो तश्कील हुई है, उसी कायनात की तश्कील जिस सुरों पे रखी हुई होगी, हमारे रूहों की तश्कील भी कुछ उसी के साथ हुई है। तो ये एक हमांगी, मुझे ये लगता है कि जब ये सुर जब फ़ज़ा में छेड़े जाते हैं तो ये रूह को वो परवाज़ अता करते हैं जो कलंदर की परवाज़ है, लेकिन जो सुनने वाले हैं तो हमें वो नीस्ती अता करते हैं जो खाक से उठती है तो आसमानों तक जाती है, अपने बनाने वाले तक जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये राग की रफूगिरी का जिस ख़ानदान और जिस घराने को एजाज़ हासिल है, खाना बदोश राइटर्स कैफ़े की खुशकिस्मती है। ये हम हैदराबाद वालों पे इस हैदर करार की कोई दुआओं का असर है कि कहीं न कहीं से ये राग, कहीं न कहीं से ये रूहों की रफूगिरी का सिलसिला लाहौर से होता हुआ कुछ हमारे हिस्से में भी आता है। और जब ये हैदराबाद में आते हैं तो हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम ये ज़रूर जो है कि ये हमें इज़्ज़त बख्शे, खाना बदोश राइटर्स कैफ़े को ये इज़्ज़त बख्शे हम लोगों को, जो हम मुंतज़िर हैं ऐसे आवाज़ों के, हम मुंतज़िर हैं इस सुर के, हम मुंतज़िर हैं इस साज़ के जो हमें उस एक परवाज़ पर लेके जाए। तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हैदराबाद की तरफ से, हैदराबाद में ख़ास तौर पर इस राग को सुनने वालों की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये आप हमें एजाज़ बख्शते रहते हैं और ये हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। मैं हैदराबाद की तरफ से, मैं खाना बदोश राइटर्स कैफ़े की जानिब से आपकी मशकूर हूँ और मैं उस्ताद राशिद हैदरी साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये सिलसिला बनाया कि आपको खाना बदोश के साथ जोड़ा और खाना बदोश को उस संगीत के, उस सुर के और उस राग के संगम के साथ जोड़ा है जो वाकई एक जो है रब कायनात की जो है एक आवाज़ में अव सभिनी खे पंहिंजी भेनरुनि अमर सिंधु साहिबा ऐं डॉक्टर इरफान अमल्ला, अदी डॉक्टर हसीन मुसर्रत ऐं हुनजे तमामु टीम जे तरफ़ां दिलि जी गहराइयुनि सां भलीकार। कमल पाड़ू पाताल में भौर बिरे आकाश बिनी संदी गालड़ी राज़िक आंदी रास त इश्क खे शाहबाज़ जे मोहब्बती मेड़िया। छा साईं फरमायो आहे, छाकाणि त मौसीक़ी जी महफ़िल आहे। लतीफ़ सरकार पंहिंजे सुर सोरठ में त चवनि था त सब सिरनि पाए जितंद बराबर तोरियां उटल ओॾाहीं थिए जेॾां ॿीजल घुराए सखणो हॾाए सिर में सजड़ नाहे की। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, भेनरो भाउरो, असीं पंहिंजे लाहौर जे महिमान जेके हिन वक़्तु क्लासिकल मौसीक़ीअ में पंहिंजे पटियाला ऐं शाम 84 घराणे जी नुमाइंदगी कनि था, शाम कलंदर में अवां सभिनी खे असीं दिलि जी गहराइनि सां भलीकार ऐं गुज़ारिश कंदुसि अवां सभिनी जे ताड़ियुनि में असांजे नौजवान गायक, मेहमान गायक उस्ताद सूरज खान गुल्लू तशरीफ ले आइए। गुल्लू खान और उनके साथ में तबला नवाज हमारे नौजवान सोनू, उनको भी बुलाऊंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। मगर हमारे दोस्त उस्ताद सूरज खान गुल्लू हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। सूरज साईं आप हमारे साथ यहाँ पर आएंगे और सोनू स्टेज पर बैठेंगे। अदी असांजी अमर सिंधु साहिबा प्यार जो तोहफ़ो है, असांजी सिंध जी सकाफ़त लुंगी सही ज़वान नथी साईं जिन खे गुज़ारिश है पर अदी अमर सिंधु साहिबा ईंदी
ऐं असांजो हीउ जेको थोरो तस्वीर असांजी थींदी अथव गॾियल ऐं असांजो राशिद हैदरी साहब बीठल रौनक में इज़ाफ़ो थी वेंदो हुजे। एक परवाज़ दिखाई दी है, तेरी आवाज़ सुनाई दी है। आऊं अदी अमर खे चवंदुसि त चंद अजिया जा लफ्ज़ असांजा सूरज साहब हिते बीठा हूंदा, आप यहीं मौजूद रहेंगे। हम ज़रा सा आपका भी तारुफ पेश करेंगे, मगर इस वक्त अदी अमर सिंधु साहिबा आपको दिल की गहराइयों से अपने खाना बदोश के ऐवान में खुश आमदीद कहेंगी। नाज और हम सब के लिए फ़ख्र जो है, राशिद हैदरी भी आज हमारी महफिल में है। अगर उनका भी कहीं ख्याल हुआ तो ख्याल और ठुड्डी गायकी में यकीनन वो अपने साथी का साथ देंगे। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जब ये महफिल शुरू होने वाली है, क्योंकि हमारा मौसीकी से ताल्लुक़ रहा है, मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में मैं अपने मेहमान जो शामी कलंदर में आज ख़ास मेहमान के तौर पर खाना बदोश राइटर्स कैफ़े में मदऊ हैं, हमारे उस्ताद सूरज खान, इनके दूसरे भाई का नाम उस्ताद चांद खान गुल्लू है। ये दोनों भाई हैं जो जुड़वा हैं, जो जोड़ी की सूरत में भी गाते हैं। मगर ज़रा सा हम पीछे चलेंगे तो ये दो नाम जो है, उस्ताद सूरज खान, उस्ताद चांद खान, अब मौसीकी की जो तारीख हमें नज़र आती है वो दरबार अकबरी से नज़र आती है। और तमाम मौसीकी का जो इस्टेब्लिश ख़ानदान है वो तानसेन है। और तानसेन के साथ दरबार अकबरी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ये है कि तानसेन के साथ उस्ताद सूरज खान भी गाते थे, उस्ताद चांद खान भी गाते थे। लिहाजा ये फिर जब पाकिस्तान में ग्वालियर घराना, किरियाना घराना, शाम 84 घराना और सबसे टॉप का जो घराना है वो पटियाला घराना है, जिसके उस्ताद आशिक अली खान है, जिसने शाह लतीफ़ की वाई गाई है जादू लाए व्याज जिये में। ये हमारे जो सूरज हैं इनका ताल्लुक पटियाला घराने से है। और बाद में इनके वालिद साहब को जो मुल्कगीर और आलमगीर शोहरत है वो क्लासिकल, काफ़ी ठाट और दीगर असनाब गाने की वजह से हुसैन बख्श गुल्लू लाहौर से बिलोंग करते थे। आपने अपने दौर में इंतहाई अपनी मौसीकी से मशहूर कुन जो ठुमरियाँ गाएं, जो काफ़ियाँ गाएं, जिनकी वजह से वो सिंध भर में मशहूर रहे। और साईं खुदाबिनो शाह जो मटियारी के हमारे जामोर ख़ानदान है, उनके साथ इस ख़ानदान की बड़ी मोहब्बतें और बड़ा ही उनका रिश्ता रहा। अब एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम 84 घराना जो है वो उस्ताद नज़ाकत अली, उस्ताद सलामत अली खान, इनको फ़ख्र हासिल है कि इनकी फुफी जो है वो खान साहब उस्ताद सलामत अली खान की ज़ौजा मोहतरमा है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया मौसीकी में उस्ताद सलामत अली खान काफ़ी की गायकी पर हरफ आखिर साबित हुए, जो इनके फुफा हैं। और दुनिया मौसीकी में सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो लक़ब दिया गया है तानसेन का पाकिस्तान में, इंडो पाक में, तो वो उस्ताद सलामत अली खान। तो एक तरह से ये शाम 84 घराना और पटियाला घराना एक आमेज़िश से प्यार नहीं है सुर से, जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। ये एहसान है 7 सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं। आप सबकी तालियां बहुत भरपूर। और आज की महफिल शाम कलंदर हम सब की तरफ से, अदी अमर सिंधु, अदी इरफाना की तरफ से नाम बनाम है उस्ताद सूरज खान गुल्लू। गाइड कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो बस हमारा तो ये है कि इस क्लासिकल मौसीकी इस दौर में, क्योंकि कुछ भी मौसीकी में कुछ भी है, जैसे आप अल्फ़ाबेटिकली किसी को बच्चे को पढ़ाते हैं, अनटिल आप मौसीकी में भी वो नहीं बताएंगे तो वो समझ नहीं आ सकता प्रॉपर। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ और भी क्लासेस होती रहती हैं क्लासिकल की, उस हवाले से भी। और आज इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक रखा शाह हुसैन का, क्योंकि मेला चरागा भी चल रहा है माधोलाल हुसैन सरकार का।
तो हमारी परसों आपकी परफॉर्मेंस भी थी, बड़ा अच्छा कलाम लिखे आपने भी। तो मैं शाह हुसैन बादशाह के कलाम से ही एक स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उनकी भी हाज़िरी हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम चलते गए। वहीं पर दुल्ला भट्टी की भी तुरबत है, जो यूं समझे कि जिस तरह हमारे होशू शहीद हैं, इसी तरह वो अकबर बादशाह के दुल्ला भट्टी बहादुर थे। मगर इस वक्त जरा सी बात मैं आपको मुताले की बताना चाहूंगा, वो ये कि सजन घर आया, ये माधोलाल हुसैन की काफी है, और हमारे शाह लतीफ साईं माधोलाल हुसैन से बहुत इम्प्रेस है। इस पूरी काफी का जो सिंधी रंग है वो दोस्त पे ही दरायो, थियो मिलण जो सायो, हो जहीं जो दस डुराओ, ओडो अज सो आयो। और जब ये कह रहे हैं, कहे हुसैन फकीर नुमाना, मुर्शिद महबूब मिलाया है, तो शाह साईं फरमाते हैं, अदियो शाह लतीफ चय मौला मोहबू मिलायो, थियो मिलण जो सायो। अब सूरज, हम आपकी तरफ आएंगे कि ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि अकबर बादशाह के जमाने में तानसेन के साथ सूरज खान भी थे और चांद खान भी थे। सूरज खान के लिए लिखा हुआ है क्योंकि उनका नाम सूरज खान इसलिए था कि वो जो दिन के वक्त राग गाए जाते हैं उन पर उनकी पूरी कमांड होती थी सूरज खान की, और चांद खान की जो रात के राग हैं उन पर उनकी पूरी कमांड थी। आपसे सवाल है ये एक छोटा सा, उसके बाद फिर आप, कि आपके हुसैन बख्श गुल्लू जो इनके बाबा हैं, जो काफी के बादशाह हैं, आपका नाम सूरज क्यों रखा? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। बेसिकली हम 2001 की बात है, उससे पहले में सूरज नहीं था। बस थोड़ा कंट्रोल रखो जनरेटर। तो हम एक हिंदुस्तान में एक होता है हरिबलम संगीत सम्मेलन, तो जलंधर में, तो वहाँ पे चांद भाई का नाम बचपन से ही चांद था, और मेरा वैसे अकबर अली नाम था, अभी भी है डॉक्यूमेंटेड। लेकिन वहाँ पे जब हम दोनों भाई गाए तो वहाँ पे सब वहाँ के फनकार भी बैठे हुए थे, तो अल्लाह इज्जत देने वाला है उसकी ज़ात, तो इतना अच्छा गाए कि उन सब लोगों ने बोला कि हाँ सब, अगर ये चांद है तो ये सूरज क्यों नहीं हो सकते। तो ये फिर हिंदुस्तान से हमें ये चांद सूरज का टाइटल मिला, और हमारे वालिद साहब बड़ा खुश हुए कि किसी गैर जगह पे जाके तो उनके हाथ से वो, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लोग थे, चांद खान, मियाँ चांद खान, सूरज खान। हम तो ज़ाहिर क्लासिकल की, हम भी सेवक हैं क्लासिकल के, तो इस तरह हमारा ये नाम। बहुत शुक्रिया। आज की महफिल में